ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री राम जी ने पूछा, हे आत्मस्वरूप ब्रह्मन, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य हैं, ज्ञान रूपी दिन के प्रकट करने वाले सूर्य हैं और संशय रूपी तृणों के जलाने वाले अग्नि के समान हैं। कौन? श्री वशिष्ठ जी महाराज। उनके लिए राम जी ने पूछ करके कहा, हे आत्मरूप हे आत्मस्वरूप गुरु, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य हैं और संशय रूपी तिनकों के जलाने वाले अग्नि हैं और अज्ञान रूपी तापों के शांति करता चंद्रमा हैं आप तो। कैसा कैसा गुरु जी को बता रहे हैं। एक तो ज्ञान रूपी दिन के प्रकाश करता सूर्य हो आप, और संशय रूपी तिनकों को जलाने के लिए अग्नि हो आप, और अज्ञान रूपी तापों के शांत करता यदि कोई है चंद्रमा के समान तो वही है तत्वज्ञानी। अज्ञान रूप तापों के शांति करता चंद्रमा है। वशिष्ठ जी महाराज को बताया, हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का क्या रूप होता है? ये वशिष्ठ जी महाराज को ईश्वर मूर्ति मान करके कह रहे हैं, हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है और जानना पना वैसे सत्ता सामान्य है। वह देह के होते ही विदेह रूप है, देह के रहते भी वो देह भाव से रहत है, ऐसी सत्ता है। उसको तुरिया पद भी कहते हैं। कैसा पद? तुरिया पद। जागृत और स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था चल रही है, जागृत अवस्था का अंत हुआ नहीं कि स्वप्न अवस्था आ गई। तो इन दोनों के संधि पीरियड में जो चैतन्य सत्ता है उसकी बात है यहाँ। ये चैतन्य सत्ता कैसा है? सब में समाया हुआ है और इसी को सत्ता सामान्य भी कहते हैं। कैसा क्या को बोलते हैं? सत्ता सामान्य। विशेष सत्ता क्या है? सोने जागने वाली चेतना, ये विशेष सत्ता है। वशिष्ठ जी से राम जी पूछते हैं, ईश्वर सत्ता सामान्य का रूप क्या है? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो और उससे जो शेष रहे वो सत्ता सामान्य ही है। हाँ, शरीर मन इंद्रियों के अभिमान त्याग करके जीव भाव का अभिमान भी छोड़ देना उचित है। जब चित्त से रहित आत्म सत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे, जब चित्त से रहित आत्म सत्ता हो, एक चित्त के सहित आत्म सत्ता और एक चित्त से रहित आत्म सत्ता, तो चित्त से रहित आत्म सत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे। क्या हो जावे? लीन हो जावे, तब सत्ता सामान्य उदय होता है। जब चित्त से रहित आत्म सत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे तब उसको क्या कहते हैं? सत्ता सामान्य। चित्त लीन हो जाना चाहिए किसमें? आत्म सत्ता में। जो सत्य है सो ही सत्ता है और उसी को सामान्य भी कहते हैं। हे राम जी, जब सब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बोध हो जाता है, भीतर बाहर का व्यवधान मिट जाता है और सब जगत एक रूप होकर के समाधि और उत्थान के होते ही विधेय रूप है। कैसा रूप है? विधेय रूप है। कह रहे हैं कि सत्ता वह देह के होते ही, सत्ता सामान्य कैसा? देह के होते ही विधेय रूप तो वो सहज में है ही। उसको तुर्यातीत पद भी कहते हैं। अंतर्यामी आत्मा का एक नाम है तुर्यातीत। वो कैसा है? समाधि की अवस्था में उसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पर कह रहे हैं भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे तब सब जगत एक रूप होकर समाधि और उत्थान में एक रस हो जाता है। ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। जिस सत्ता में जिस है और जानना अपना में देहाभिमान नहीं, सुखी दुखी होने वाला
मन नहीं, चित्त नहीं, वह देह के होते ही विधेय रूप है। सत्ता सामान्य कब होता है? जब देहाभिमान हो, और मन के लिए मान अपमान ना हो। मान और अपमान ये सामान्य में नहीं, विशेष में ही होता है। इसलिए वह यदि सत्ता सामान्य में स्थित हो सके तो वो जीते जी विधेय रूप तो है ही है। सत्ता सामान्य में स्थिति प्राप्त होने पर देह और देह के संबंधी और जगत, ये दूर बैठे हुए को जैसे वस्तु दिखती है, ऐसे ही ये उसे प्रत्यक्ष दिखता है कि देह और जगत का अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है। इसलिए सत्ता सामान्य ही वो परम ब्रह्म परमात्मा का निज स्वरूप है। इसलिए सो प्रभु और नहीं सो तू है, पोहप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हरि ही बसह निरंतर, घटे ही खोजो भाई। घटई में जमुना, घटई में जगदीश, सतगुरु तारेंगे भला। ये सतगुरु महाराज बता रहे हैं, जो तुम बाहर पूजा कर रहे हो वो अंदर में ही विद्यमान है। और कैसा है वो? उसी को तुरी पद कहते हैं, तुरियातीत भी उसी को कहते हैं। ऐसा जो ये अंतर्यामी आत्मा है उसकी तुलसीदास जी ने कहा कि अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। कैसे है वो महिमा, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह तो केवल रूप है। कैसा है? केवल रूप है। उत्थान हो तो भी केवल रूप है। जब हम शरीर मन इंद्रियों के साथ हैं, जगत व्यवहार करते हैं और विक्षेप में भी हैं, दुखी हैं, तो भी अंतर्यामी आत्मा वैसा ही है जैसा समाधि में रहता है। और जब हम व्यवहार करते हुए शांति से व्यवहार करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, जैसे त्रिया पियर बसे सुर राखे पियमा, ऐसे दोनों ही का चिंतन चलता है, पुरुष का स्त्री का, जिनसे जिनका प्रेम है उसका चिंतन सब काम करते हुए भी अंदर चलता रहता है। ऐसे ही समाधि अवस्था में किए हुए आनंद का अनुभव करते हुए, असंगता का अनुभव करते हुए, एक सत्तात्मक स्थिति का अनुभव करते हुए, सदा रहने वाली परमार्थ सत्ता ही सत्य है ऐसा अनुभव करते हुए, चिंतन करते हुए जब व्यवहार जगत के समस्त कार्यों को करता है, तो ये तत्वज्ञानी महापुरुष जो समाधि से उठ भी जाए तो भी वो व्यवहार करता हुआ भी समाधि में ही है, ऐसा कहा जाता है। जैसे ज्यों तिरिया पियर बसे सुर राखे पियमाय, आदमी से प्रेम ज्यादा रहा तो घर में काम करे और चिंतन करे वहाँ का, जिससे नहीं उससे बात करे, पता नहीं अब खा लिया होगा भोजन की नहीं खा लिया होगा, अब ये कर रहे होंगे, अब ऊपर कर रहे हो, बहुत दिमाग होता है। स्त्री पुरुष के दिमाग को और उसकी क्रिया को लगभग जान जाती है, पुरुष जाने न जाने पर ये लोग जान जाते हैं। तो क्या है कि उसका वैसे ही चिंतन चल पड़ता है। तो अब इसका चिंतन चूंकि उसने समाधि में अनुभव किया परम ब्रह्म परमात्मा व्यवहार में है, तो भी उसे समाधि में ही स्थिति है ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि वो कैसा है? केवल रूप है। चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति प्राप्त करने से उसने ऐसा जाना है कि मेरे निह नानास्त किंचन, नाना नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल वही सत्य है। एक सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले एक सतरूप अद्वितीय जो ब्रह्म था, जिसका इस तत्वज्ञानी ने समाधि में अनुभव किया, वही केवल है, दूसरा और उसके अलावा कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा उसने जाना है। उत्थान हो तो भी वही रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, इसीलिए वो कैवल्य स्थिति नहीं समझता, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको प्राप्त नहीं हुई। अज्ञानी को अज्ञानी को ज्ञान से समाधि उपलब्ध नहीं हुई है। इससे आदि इससे आदि देवर्षि नारद ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है, वे भी सत्ता सामान्य में स्थित हो गए। सत्ता विशेष कौन है? सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष और प्रातिभाषिक सत्ता।
जो व्यवहार जगत में शरीर और मन आदि काम कर रहे हैं, ये विशेष सत्ता है। विशेष सत्ता कहते हैं जैसे आंख की विशेष दृष्टि, नंबर वाला चश्मा लगा लो तो जो किताब के अक्षर नहीं दिखते हैं वो दिखने लगते हैं, तो कहेंगे ये नेत्र की विशेष दृष्टि है नेत्र की ही, पर अब नेत्र की विशेष दृष्टि। बोले सामान्य दृष्टि कौन है? बोले बगैर चश्मा के जब हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसी दृष्टि का हम क्या करेंगे? तो नेत्र में दृष्टि तो है, चश्मा लगा लो तो आपको अक्षर भी दिख जाएंगे। तो कहेंगे चश्मे में अलग से नजर आ गई है क्या? बोले नजर में तो नहीं, नजर तो नहीं आ गई है, नजर तो आंखों की ही है। ऐसी साक्षी आत्मा सत्ता सामान्य है। सत्ता सामान्य ही जब देह से जुड़ करके देह अभिमानी जीव बन जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। धन आने से धनी बन जाता है और दरिद्रता आने से हीनता आ जाती है। तो इस तरह से नाना प्रकार की चित्त की स्थिति जहाँ बदलती है, ऐसी जो चेतना है उसको विशेष चेतना कहते हैं। सामान्य चेतना उसको कहते हैं जो विशेष चेतना को भी जानता है। विशेष चेतना, सोने जागने वाली चेतना को हम जानते हैं, अभी मैं हूँ, नींद का झटका आएगा तो मैंने कुछ ना जाना, ऐसा अनुभव में आएगा। तो इस अनुभव का भी जो जानने आ रहा है वो सत्ता सामान्य है। शास्त्र में उसको साक्षी कहते हैं। ये साक्षी ब्रह्म है और एक ही है सब में। अभिमानी तो अनेकों हैं, जैसे एक पानी में बुलबुला समुद्र में था, वो बोला मैं हूं, दूसरा तीसरा हजारों बोले मैं हूं, परंतु उनसे पूछा तुम कितने हो? बोले हजारों लाखन है। तो भीतर कितने हैं? बोले भीतर तो एक ही है। अभिमानी अनेक है, ना कि पानी अनेक है, पानी तो एक ही है। अभिमानी अनेकों हैं, ब्रह्म के अभिमानी परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप जीव भाव वाले ये अनेकों हैं, पर पीछे ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म इसलिए कहा ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। इससे आदि जो ब्रह्म देवर्षि नारद ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जिनको ज्ञान रूप दृष्टि प्राप्त हुई है, वो लोग सत्ता सामान्य में ही स्थित थे। विशेष में कोई नहीं स्थित था। विशेष ही जन्म लेता, विशेष ही मरता है। जन्म मरण रूप सिलसिला उनका नहीं होता, क्योंकि वो सत्ता सामान्य में जो स्थित हैं। विशेष चेतना के अंदर मैं देह हूं, ये भाव जगता है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मंद बुद्धि वाला हूं, मैं पट बुद्धि वाला हूं, ये सब वाली बातें विशेष चेतन में है। तो विशेष चेतन जन्म और मरण वाला है, गमन आगमन वाला है, लोक लोकांतर जाता है, यही स्वर्ग और नरक भोगता है, यही पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा हुआ है। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी स्थिति को सत्ता सामान्य में ले जाना है, ताकि सत्ता सामान्य यद्यपि कैसा है, सब में एक ही है और जानना पना मात्र करके अनुभव में आता है। तो समाधि में स्थिति करना और समाधि से रहित होना, दोनों परिस्थिति में ये तत्व ज्ञानी एक ही रहता है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि है, उनको समाधि में स्थित रहे तो और समाधि में स्थित ना हो तो भी ऐसी परिस्थिति में उनके है और जानना अपना सत्तात्मक सामान्य स्थिति में कोई फर्क नहीं आता। एक तो सामान्य चेतन होता है, एक विशेष चेतन होता है। भला विशेष चेतन कहते हैं जब सामान्य चेतन, उसको साक्षी बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। जब आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ता है तो तीन चीजें आ गई, मन हो गया, आत्मा हो गई और उसका प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के इक्वल टू जीव, ये तीनों मिलाकर के जीव कहे जाते हैं। इसलिए जीव में मन 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 जो है 10 इंद्रियों वाला है, इसलिए 10 इंद्रियां जोड़ लेते हैं, मन जोड़ लेते हैं और 5 प्राण भी उसी में, तो 15 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 और जोड़ दे तो 19 तत्व जीवात्मा के बताए गए हैं। ये जीवात्मा के अवयव कहो या इन 25 तत्व, इन तत्वों से मिलकर के कितने हो गए? 15 और 4 19 तत्वों से मिलकर के ये जीव बना है, ऐसा कहते हैं। अथवा एक प्रक्रिया और है, एक मन और 10 इंद्रियां, एकादश इंद्रियों के सहित चेतन को जीवात्मा कहते हैं। बोला
जो इनसे रहत है उसको ब्रह्म कहते हैं। ये जब चेतना देहाभिमान से ग्रसित हो और मन के अभिमान से ग्रसित हो, पर छिन्न व्यक्तित्व रूप अभिमान से ग्रसित हो, तो विशेष चैतन्य कहलाता है। और जब वही चेतना देहाभिमान से रहित हो जाए, सोने जागने वाला मैं नहीं हूं ऐसे भाव में स्थित हो जावे, और मैं है और जानना पना मात्र सब में एक जैसा स्थित हूं, ऐसा जब जानता है तो सत्ता सामान्य में स्थित हो गया है, ऐसा कहा जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र की चाहे उत्थान की स्थिति हो या समाधि की हो, दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। वो ब्रह्म ध्यान में ही मग्न रहते हैं। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना सामान्य है, वायु दोनों परिस्थिति में बनी रहती है। जब वायु रुका होता है तब भी वायु है, और जब वायु चल पड़ता है तो भी वायु है, ऐसा कहा जाता है। दोनों परिस्थितियों में पवन बना ही रहता है। ऐसे ही चाहे व्यवहारिक कार्य करें तो चाहे समाधि में बैठ करके देखें, तो दोनों परिस्थितियों में है और जानना पना मात्र शुद्ध चेतन ब्रह्म एक ही है, एक जैसा ही है। हमेशा पहले भी वैसा ही था, अभी भी वही है और बाद में भी वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है, और आकाश में शून्यता स्थित है, आकाश में और ऐसे ही सत्ता सामान्य को भी विचारना चाहिए। वह अपने आप में सबका आश्रय प्रकाशक होकर के स्थित है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। चींटी के पग घूंघुर बाजे सोऊ साहेब सुनता है, घट घट के पटपट की जाने भले बुरे की पीर पिचाने, तुम सो गए थे इसको भी जो जानता है। ये कौन है? सत्ता सामान्य है, तत्व ज्ञानी उसी में स्थित हो गया है। जब तक जगत में विचरने की इच्छा थी उद्दालक मुनि की, तब तक वह ऐसे ही विचरता रहा, और जब विदेह मुक्त होने की इसकी इच्छा हुई, तब पहाड़ की कंदरा में पत्थरों का आसन बनाकर पद्मासन बांधा और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों का त्याग किया, और प्राण वायु को मूलाधार चक्र में स्थापित करके नौ द्वार खेचरी मुद्रा से ऊपर जीव तलवा पे लगा करके खेचरी मुद्रा करके दो ऊपर के दरवाजे बंद कर दिए। न भीतर न बाहर न आधा न ऊर्ध न भीतर न बाहर न आधा न ऊर्ध, सर्व भाव अभाव विकल्पों का त्याग करके उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया, तब शुद्ध चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हो गई, और इसका अपना परचिन्न व्यक्तित्व रूप जीव भाव समता को प्राप्त होकर ब्रह्म में लीन हो गया, और उसके रोम खड़े हो गए। तब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग कर दिया, तब उसने देहाभिमान व्युत्थान का जो निकल गया ये भाव भी छोड़ दिया, और सत्ता सामान्य विश्वंबर पद को प्राप्त हो गया। ऐसे उद्दालक मुनि ने आत्मा में स्थिति प्राप्त करके केवल निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसा श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को बताया। आज इतना ही।